भगवान राम को सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष माना जाता है और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, जिससे उनकी उच्चता और नैतिकता की महत्वपूर्ण मान्यता है। रामायण एक प्रमुख हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जो भगवान राम के जीवन को विवरण करता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। उनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम की माता कौशल्या थी और उनके 2 और भाइयों के माता थी, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान राम का विवाह मिथिला के नरेश जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम था श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। भगवान राम के विवाह के बाद राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा। ये हुआ एक वचन के कारण जिसमें कैकेयी ने राजा से कुछ मांगा था। मंदोदरी की उकसाने पर कैकेयी ने भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास भेजने की इच्छा जताई। राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ वन में जाने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने संसार के संरक्षण के लिए कई अवतार लिए हैं, जिनमें से भगवान राम 7वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का विवरण दशावतार के रूप में जाना जाता है, जिनमें राम को सबसे पूजनीय माना जाता है, क्योंकि उनका जीवन नैतिकता और धर्म की प्रेरणा से भरा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि और महाकवि तुलसीदास ने भगवान श्री राम के जीवन को अपने महाकाव्यों में सुंदर रूप से वर्णित किया है। वाल्मीकि ने रामायण को रचा, जो एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, जबकि तुलसीदास ने रामचरितमानस को रचा, जो भगवान राम के कथाओं पर आधारित है। इन ग्रंथों के माध्यम से भगवान राम के महत्वपूर्ण कार्यों, उनकी नैतिकता और धार्मिक मूल्यों को समझाया जाता है, जिससे हिंदू धर्म में उन्हें गौरव में माना जाता है। भगवान विष्णु ने राम अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था ताकि वे असुरों के संहार के लिए आएं। भगवान राम ने मात्र पितृ भक्ति के आदान प्रदान से अपने पिता राजा दशरथ के आदेश पर 14 वर्षों तक वनवास गुजारा। उनका जीवन नैतिकता, वीरता और कर्तव्यपरायणता का उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान राम ने मानवता के लिए मार्गदर्शन किया और उनके शिक्षाओं ने लोगों को धार्मिकता और सद्गुणों की प्रेरणा दी। भगवान राम की मुख्य चिंता उनकी प्रजा की खुशी और सुरक्षा थी। उन्होंने स्वयं को एक नेतृत्वी और सेवक के रूप में देखा और राजा बनने के बाद भी वे धर्म और नैतिकता के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को निभाया। राम राज्य के विशेष उदाहरण को महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में सुंदरता से वर्णित किया, जहां अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राम का दिव्य राज्य था, जिसे राम राज्य कहा जाता है। इसमें धर्म, नैतिकता और सभी वर्गों के लोगों के सुख शांति का समृद्ध आदान प्रदान था। भगवान राम के वनवास के दौरान उन्होंने समाज के सभी वर्गों को मिलकर एक साथी बनाने का कार्य किया। उन्होंने आदिवासियों और दलितों को संगठित किया और उन्हें जीवन जीने की शिक्षा दी। साथ ही राक्षसों और दैत्यों के आतंक से बचाने के लिए उन्होंने संपूर्ण देश के संतों और आश्रमों का समर्थन किया। इससे उनका वनवास समृद्धिपूर्ण और साम्राज्यिक निर्माण का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। चित्रकूट में रहते हुए भी भगवान राम ने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली और उसका पालन किया। उन्होंने भारत भर में अपने भ्रमण के दौरान भारतीय आदिवासी, जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। राम राज्य के अवसर पर जब रावण के खिलाफ युद्ध हुआ तो सभी वर्गों ने राम के साथ मिलकर सहयोग किया, क्योंकि राम ने सभी को सत्य, प्रेम और सेवा के माध्यम से एक समृद्ध राष्ट्र की दिशा में मार्गदर्शन किया था। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में उदाहरण स्थापित किया कि पृथ्वी लोक एक अनादि और अनित्य स्थान है, जहां सभी जीव एक दिन वापस लौटना है। इसी प्रकार भगवान राम ने भी अपने मानवीय रूप को त्याग कर विष्णु रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया और बैकुंठ धाम की ओर चले गए। ये घटना भगवान की लीला और धर्म के अनुसार जीवन का मूल्य सिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान राम की 10 सुने अनसुने किस्से। 1. भगवान राम और सीता के 2 जुड़वां बेटे थे, जिनके नाम थे लव और कुश। 2. वनवास जाते समय भगवान राम 27 साल के थे। 3. राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान राम का समर्थन करते हुए उनके लिए एक दिव्य रथ भेजा।
इससे इंद्र ने राम की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रतीक दिखाया। 4. भगवान राम ने सीता को रावण की कैद से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत किया। 5. भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जो कि हिंदू पंचांग में एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन को भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भक्तगण रामचंद्र जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके जन्मदिन की खुशी में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। 6. भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया और लोक कल्याण के लिए अपनी शक्तियां समर्पित की। 7. भगवान राम ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को मुक्ति दिलाई थी। अहिल्या को श्राप मिला था कि वह पत्थर बने। ये घटना भगवान की करुणा और दयालुता का प्रतीक है। 8. अरण्य नामक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि उसके वंश से एक युवक रावण की मृत्यु का कारण बनेगा। भगवान राम इसी राजा के वंश में जन्मे थे, जिससे ये श्राप पूरा हुआ और रावण की मृत्यु हुई। 9. भगवान राम ने रावण को मारने के बाद उनके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। ये दिखाता है कि राम ने धर्म और न्याय का पालन करते हुए विजय प्राप्त की और विभीषण को राजा बनाकर उसे धर्मपूर्ण राजनीति का मार्ग दिखाया। 10. वनवास समाप्त होने पर भगवान राम के अयोध्या वापसी का स्वागत दीपों से किया गया, जिससे लोग दीपावली का त्योहार मनाया करते हैं और खुशियों का आभास करते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के बिना दुनिया कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री राम के बिना दुनिया में समृद्धि और सुख शांति का अस्तित्व संभव नहीं होता और उन्हें जीवन के आदर्श मानक के रूप में देखा जाता है।